बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। शपथ विवाद के बाद मंत्री का इस्तीफा। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली सरकार में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को एक और झटका लगा है। धम्म की वहां 22 प्रतिज्ञाएं अपने लाखों अनुयायियों को दी थी और 14 अक्टूबर 1956 से लेकर आज तक पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर हर साल हजारों जगह आयोजन होता है जहां हमारे करोड़ों लोग ये दीक्षा, बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते वक्त उन 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। उन्हीं 22 प्रतिज्ञाओं को भारत सरकार, मोदी जी की खुद सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर लाइफ एंड स्पीचेस के अंदर वॉल्यूम 17 में छपवाया है और उन्होंने ही नागपुर की दीक्षा भूमि में शिलापट पर वो सारी 22 प्रतिज्ञाएं लिखवा के लगवाई हुई हैं। उस पे गडकरी जी भी जाते हैं, उस पे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर फडणवीस जी भी गए, उस पे भारत सरकार के दो मंत्री जो आज की डेट में केंद्रीय मंत्री हैं वो भी उस आयोजन में इस बार भी गए। तो जिन प्रतिज्ञाओं को इतना बवाल मचाया इन्होंने, तो इन्होंने जो मेरे नेता अरविंद केजरीवाल जी, इन्होंने मुझे इतना सम्मान दिया और सहयोग दिया अच्छी योजनाएं बनाने में, चाहे वो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बनाई हो, चाहे वो सीवर सफाई की मशीनें लाने वाला, सीवर में अंदर दिल्ली में उतरने पर रोक लगाने वाला मसला हो, तो जिन्होंने इतना मुझे सहयोग दिया, सम्मान दिया, उनको जिस तरह घसीटा गया, जबकि उनको पता भी नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, मेरी पार्टी का इस धम्म दीक्षा दिवस से कोई लेना देना नहीं है। और उसमें मैं एक व्यक्तिगत कैपेसिटी में, मैं व्यक्तिगत तौर पे उसमें शामिल हूँ बाबा साहब का सिपाही होने के नाते, और वहाँ राजरतन जी ने वो प्रतिज्ञाएं दिलवाई हैं और सबने दोहराई हैं, हजारों लोगों ने दोहराई हैं और पूरे देश में हजारों लाखों करोड़ों लोग दोहरा रहे हैं। उसको पकड़ के मुद्दा बना के जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी को और मेरे नेता अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इससे मैं आहत हुआ हूँ। क्योंकि एक तरफ हमारे बहन बेटे की इज्जत लूट के हत्या और इस पे तो वो नहीं बोलते। आपने लिखा है मैं आज 2 बंधनों से मुक्त हुआ। हाँ, मैं जो एक मंत्री के तौर पर जो समाज के हक अधिकार की लड़ाई को जिस मजबूती से रोड पे लड़ना चाहिए, उसमें मंत्री के तौर पे कहीं ना कहीं बंदिश होती है। तो आज मैं अपने आप को मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने समाज के हक अधिकार की लड़ाई को बेहद मजबूती से लड़ूंगा। ये जो मुझे धमकी दे रहे हैं ना, मैं इनसे डरता नहीं हूँ। ये हत्या कर सकते हैं मेरी, मेरे परिवार की, लेकिन मैं अपने समाज के, अपनी बहन बेटे की इज्जत की लड़ाई को, मान सम्मान की लड़ाई को लड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुर्बानी देनी पड़े। मेरे आप देखो ना ट्विटर पे, फेसबुक पे, और मेरे फोन पे देखो कितने फोन आ लिए धमकी के। आपने कोई शिकायत कराई है? नहीं, शिकायत तो अब देखेंगे ना, गृह मंत्री जी देखेंगे। शिकायत आपके माध्यम से करवा तो रहा हूँ। आपने जो बोला कि जो आपकी पार्टी को या बदनाम करने की कोशिश हो रही है, आगे ऐसे कार्यक्रमों में भी आप जाएंगे तो फिर क्या? क्योंकि आप तो पार्टी अभी भी विधायक हैं। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सच्चा सिपाही हूँ। तथागत बुद्ध के जो शांति और मानवता का मार्ग है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा की बात है, मैं उस रास्ते पे चलने वाला आदमी हूँ। मैं कभी किसी के फेथ को आहत कभी नहीं करता, किसी की भावनाओं को आहत कभी नहीं करता। मेरा आज तक का एक बयान आप नहीं दिखा सकते मैंने किसी की भावनाओं को आहत किया हो, चाहे कोई हिंदू धर्म को मानने वाले हो, चाहे मुस्लिम को मानने वाला, ईसाई को, सिख को, जैन को, बौद्ध को, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं। मेरी बुद्ध के धर्म के प्रति अपनी आस्था। तो राजेंद्र पाल गौतम को आप सुन रहे थे। राजेंद्र पाल गौतम के पास आपको बता दें कि बड़े बड़े विभाग थे। राजेंद्र पाल गौतम केजरीवाल सरकार में जल, पर्यटन, संस्कृति, कला एवं भाषा के मंत्री थे। उनके पास सोशल वेलफेयर, SC ST, सहकारिता और महिला एवं बाल विकास का मंत्रालय भी था। सीमापुरी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे में 2015 से दिल्ली विधानसभा के सदस्य रहे हैं। गौतम दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जब से विवाद हुआ है, शपथ विवाद के बाद से ही गौतम के ऊपर तमाम आरोप लग रहे थे, लेकिन अब उन्होंने ही इस्तीफा दे दिया है। नमित त्यागी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। नमित, देखिए, राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। कई बड़े जो विभाग है उनके पास रहे हैं और ऐसे में अब आगे क्या कुछ होगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, अब उनको कैसे रिप्लेस किया जाएगा? कौन इन विभागों को संभालेगा? नमित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो नमित से संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम। बताया जा रहा है कि राजेंद्र पाल गौतम ने बौद्ध महासभा में हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई थी और इसके बाद से ही वो सुर्खियों में बने रहे। इस कार्यक्रम में शपथ लेने के बाद विवाद खड़ा हो गया और भाजपा ने राजेंद्र गौतम को हिंदू विरोधी भी बताया था। अब उनको भी आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले, राजेंद्र पाल गौतम ने खुद कहा कि उनके इस बयान के, शपथ के क्या मायने थे।
पिछले ही दिनों दिल्ली भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आदेश गुप्ता ने वीडियो का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है, जिसके बाद राजेंद्र पाल गौतम पर सवाल खड़े हो रहे थे और उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है।